टू माय हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीपीएससी दीदी। आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज एज प्रॉमिस्ड मैं आपको ये लेकर के आ गई हूँ मंथली करंट अफेयर्स जो कि स्टार्ट हो रहे हैं जनवरी 2025 से। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस वगैरह में भी आप लोगों को सजेस्ट किया है कि एक ईयरली मैगजीन कोई सी भी आप स्पीडी या एडिटोरिया वगैरह जो फॉलो करते हैं उसे तो आप फॉलो करिए ही। उसके अलावा मंथली जो करंट अफेयर्स है वो इस साल के ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो उसे मैं कंसाइज मैनर में आपके लिए प्रिपेयर किया है, बहुत मेहनत लगी है और इस तरीके से ये करंट अफेयर्स जो है मैंने कंपाइल किए हैं। ये इंग्लिश में भी अवेलेबल है और साथ ही साथ ये देखिए ये हिंदी में भी उसी तरीके से एकदम अच्छी क्वालिटी के बहुत ही डिटेल डेप्थ में जाकर के मैंने बहुत मल्टीपल करंट अफेयर्स गो थ्रू किए हैं टू प्रिपेयर दिस स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर बीपीएससी प्रीलिम्स दिस टाइम। तो ये वन लाइनर करंट अफेयर्स का जो पीडीएफ है ये मिल जाएगा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से, तो प्लीज आप वहां जाकर के इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी मैं आपके लिए जनवरी का करंट अफेयर्स करवा रही हूँ एज ऑफ नाउ। इसी तरीके से मैं थोड़े दिनों में फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल ऑनवर्ड इस तरीके का, जब तक बीपीएससी का एग्जाम नहीं होता, इस साल के मैं करंट अफेयर्स को मंथली फॉर्म में आपके लिए लेकर के आती रहूंगी। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। वैसे तो बहुत ही मैंने शॉर्ट और क्रिस्प में रखा है कि इससे आप एज इट इज रिवाइज कर सकते हैं, इसकी आपको कोई नोट मेकिंग की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहे तो इस पीडीएफ का डायरेक्टली प्रिंट आउट करवा करके अपने पास रख सकते हैं, ये आपको रिविजन में डेफिनेटली हेल्प करेगा। ट्रस्ट मी, यहाँ पे मैंने नेशनल, इंटरनेशनल, बिहार स्पेसिफिक और स्पोर्ट्स से जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो थे जनवरी मंथ के वो मैंने प्रिपेयर किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 वर होस्टेड बाय तमिलनाडु। तो तमिलनाडु ने इसे होस्ट किया था कौन कौन सी 4 सिटीज में? तो ये है चेन्नई, मदुरई, त्रिची एंड कोयम्बटूर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 जो हुआ उसके विनर्स हैं। मेन सिंगल टाइटल में है जैनिक सिनर एंड विमेन सिंगल्स में है मेडिसन कीज। ओके, नेक्स्ट है हमारा 18th प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का कहाँ सेलिब्रेट किया गया? भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर कहाँ है? ओडिशा में। कब सेलिब्रेट किया जाता है? 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार जो प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड था ये दिया गया है ट्रिनिडाड एंड टोबागो के प्रेसिडेंट की प्रेसिडेंट इनफैक्ट क्रिस्टीन कार्ला कंगालू के। ठीक है, तो इनको दिया गया है, ये वहां की फीमेल प्रेसिडेंट है तो इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेशनल यूथ डे कब मनाया गया? 12 जनवरी को। और उसका क्या थीम था? यूथ फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। आपने देखा होगा कई बार डेज और उनके थीम्स पूछे जाते हैं, तो यूथ डे जो है, नेशनल यूथ डे, वो स्वामी विवेकानंद जी के बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बेस्ट एक्टर अवार्ड फिल्म फेयर 2025 में किसे मिला है? रणबीर कपूर को। इसके बाद है भारत पर्व 2025 सेलिब्रेट हुआ कहाँ? रेड फोर्ट पे, दिल्ली में। और थीम क्या था? थीम था देखो अपना देश। इसके बाद है अजोल जो है, अजोल एक छोटा विलेज है कहाँ? गुजरात में। ये बन गया है भारत का पहला 5G विलेज। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना क्या एम करता है? इस योजना का क्या इंपॉर्टेंस है कि टू प्रोवाइड सोलर एनर्जी टू 1 करोड़ हाउस होल्ड। ठीक है, रूफटॉप सोलर पावर सिस्टम है ये, उसके लिए एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी, सोलर एनर्जी डेवलपमेंट के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा ने सेलिब्रेट किया अपना 53rd स्टेट फाउंडेशन डे कितनी तारीख को? 21 जनवरी को। नेक्स्ट इज ब्राजील अज्यूम्ड प्रेसिडेंसी ऑफ ब्रिक्स। तो 2025 में आपको पता है ब्रिक्स की जो प्रेसिडेंसी है वो रोटेट होती रहती है, तो इस बार 2025 में ब्राजील को मिली है प्रेसिडेंसी। नेक्स्ट इज ऑब्वियसली जनवरी का करंट अफेयर्स है तो रिपब्लिक डे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इस साल 76th रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस मनाया गया, जिसके जो चीफ गेस्ट थे वो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे, उनका नाम था एच.ई. प्रबोवो सुबियांतो। इसके बाद जो हमारा थीम था इस साल का वो था स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। इसके बाद जो यहाँ पे बिहार स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो बिहार का टैब्लो था, जो बिहार की झांकी थी, उसने क्या दर्शाया? तो उनका जो थीम था वो था बोधि ट्री और नालंदा यूनिवर्सिटी के ऊपर। इसके बाद है हमारे पद्मा अवार्डीज फ्रॉम बिहार। तो हर साल बहुत सारे पद्मा अवार्ड्स डिक्लेयर किए जाते हैं, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बिहार से कौन थे। तो देखिए सबसे पहले पद्म विभूषण जो है वो मिला है शारदा सिन्हा जी को पोस्ट्यूमसली, मतलब मरणोपरांत। ये बहुत ही फेमस बिहार की सिंगर थी, इन्हें बिहार कोकिला भी कहा जाता है, तो शारदा सिन्हा जी को ये मिला। उसके बाद पद्म भूषण मिला श्री सुशील कुमार मोदी जी, इनको भी मरणोपरांत पोस्ट्यूमसली ये मिला है, ये बिहार के फॉर्मर डेप्यूटी सीएम थे। नेक्स्ट है हमारे पद्मश्री। तो पद्मश्री जो बिहार से है वो है किशोर कुणाल। किस फील्ड में? तो सोशल वर्कर है और ये फाउंडर है महावीर संस्थान के, ये कैंसर पेशेंट्स के लिए एक संस्थान बनाया गया है। उसके बाद है भीम सिंह भावेश, ये इन्हें भी सोशल वर्क के लिए मिला है। हेमंत कुमार, इन्हें मेडिसिन फील्ड में मिला है। निर्मला देवी को आर्ट फील्ड में मिला है। विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज,
इनको स्पिरिचुअलिज्म के लिए मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट पार्ट है हमारा, आगे चलते हैं। तो रॉयल मिंट ऑफ ब्रिटेन जो है, उन्होंने इशू किया है कमेमोरेटिव कॉइन, किसे ऑनर करने के लिए? जॉर्ज ऑरवेल को ऑनर करने के लिए, ऑन हिज 75th डेथ एनिवर्सरी। अब आप सोचेंगे कि जॉर्ज ऑरवेल इतने इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं, क्योंकि इनका जो जन्म है वो चंपारण में हुआ था, ठीक है। और चंपारण में मोतिहारी के पास एक छोटा सा गांव है जहां पे इनका जन्म हुआ था। उस घर को एज अ म्यूजियम प्रिजर्व करके रखा गया है, ठीक है। ये बहुत ही फेमस ब्रिटिश ऑथर थे, तो जॉर्ज ऑरवेल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ही नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर्स है। आरिफ मोहम्मद खान सर को अपॉइंट किया गया 42nd गवर्नर ऑफ बिहार। इसके बाद 5000 ईयर ओल्ड वाटर मैनेजमेंट टेक्निक अनअर्ड एट राखीगढ़ी। तो राखीगढ़ी में अभी जो एक्सकेवेशंस हुए हैं उसमें एक 5000 साल पुराना वाटर मैनेजमेंट टेक्निक मिला है। इसके बाद नीति आयोग का फिस्कल हेल्थ इंडेक्स है, उसकी रैंकिंग है। तो उसके जो टॉप अचीवर्स हैं कौन कौन से हैं? सबसे पहले है उड़ीसा, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद गोवा। तो ये है हमारे टॉप अचीवर्स। और जो बिहार है उसे मैंने अलग से मेंशन किया, बिहार आता है परफॉर्मर्स कैटेगरी में, ठीक है। इसके बाद है राजस्थान लॉन्च एम सैंड पॉलिसी, ठीक है। ये पॉलिसी किसने लॉन्च की है? दिसंबर में लॉन्च की गई थी राजस्थान के द्वारा। इसके बाद है केरला ने क्या लॉन्च किया है? कवचम, ठीक है। कवचम क्या है? ये एक वेदर अलर्ट सिस्टम है जिसका फुल फॉर्म है केरला वार्निंग क्राइसिस एंड हजार्ड मैनेजमेंट। जैसे कि आप जानते हैं कि केरला में बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स आते रहते हैं, तो उसी के लिए वेदर अलर्ट सिस्टम के लिए इसे डेवलप किया गया है। इसके बाद है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट 85th ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस। ये कहाँ हुई है? ये पटना में हुई है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स का रैंकिंग आया है, इंडिया का रैंक है 85th। हम वीजा फ्री एक्सेस देते हैं कुछ 57 नेशंस को, और इसमें सिंगापुर ने टॉप किया है। नेक्स्ट इज ट्रम्प री इलेक्टेड एज 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। तो आपने प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन देखा होगा, तो कई बार पूछ लेते हैं कि कौन से नंबर के राष्ट्रपति चुने गए, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया कि 47th प्रेसिडेंट रहे। अभी उनका री इलेक्शन जो हुआ है, और इससे पहले उनका जो टर्म था वो 45th प्रेसिडेंट थे। उसके बाद बीच में जो बाइडेन सर का टर्म था। नेक्स्ट है हमारा, इंडोनेशिया बिकेम द फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन मेंबर ऑफ ब्रिक्स। तो अब ब्रिक्स में जो है वो टोटल 10 मेंबर्स हो गए, और जो लेटेस्ट मेंबर है वो है इंडोनेशिया। फिर है हमारा फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर एट सिक्किम, डेवलप किया गया है किस स्कीम के अंडर? पीएम मत्स्य संपदा योजना के अंडर में ऑर्गेनिक फिशरीज का क्लस्टर सिक्किम में डेवलप हुआ है। फिर है नेशनल टर्मरिक बोर्ड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ एस्टैब्लिश किया गया? निजामाबाद तेलंगाना में। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है, ये आपको पता है कि क्लीन बीचेस के लिए प्रोवाइड किया जाता है, तो ये मिला है कप्पड़ एंड चाल बीच को, ये कहाँ है? केरला में। उसके बाद है पद्मजा नायडू जू। पद्मजा नायडू जू कहाँ है? दार्जिलिंग में है। इन्होंने रिसीव किए हैं 2 रेड पांडास फ्रॉम नीदरलैंड्स। तो नीदरलैंड से 2 रेड पांडास यहाँ लाए गए हैं, और जो रेड पांडा है पर्टिकुलरली वो सिक्किम का स्टेट एनिमल भी है। इसके बाद है छत्तीसगढ़ बन गया है पहला स्टेट टू लिंक फॉरेस्ट इकोसिस्टम टू ग्रीन जीडीपी। आईएमडी के 150 साल सर्विस के कंप्लीट हो गए हैं, कब? 15 जनवरी को। इसरो ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया स्पैडेक्स मिशन, ये स्पेस डॉकिंग मिशन था, बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। इसके बाद है नीडल फ्री शॉक सिरिंज डेवलप्ड बाय आईआईटी बॉम्बे, ठीक है। तो बेसिकली जिन लोगों को भी सुई वगैरह का डर होता है, तो ये नीडल फ्री शॉक सिरिंज डेवलप की गई है आईआईटी बॉम्बे द्वारा। 2025 को डिक्लेयर किया गया है एज ईयर ऑफ रिफॉर्म्स बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इसके बाद है भारत रणभूमि दर्शन, ये किसके अंडर लॉन्च हुआ है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और टूरिज्म ने एक साथ कोलैबोरेट किया है। इसके अंडर ये जो बॉर्डर रीजन के जो एरियाज हैं उनको डेवलप किया जाएगा टूरिज्म के लिए, तो इससे एक तरीके से पेट्रियोटिज्म वाली फीलिंग भी डेवलप होगी, और साथ ही साथ टूरिज्म भी डेवलप होगा। इसके बाद है भार्गवस्त्र। भार्गवस्त्र क्या है? ये इंडिया का पहला इंडिजीनियस माइक्रो मिसाइल सिस्टम है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद है किसान पहचान पत्र अंडर पीएम किसान। तो पीएम किसान स्कीम के अंडर अब जो है कॉमन एक आईडी कार्ड की तरीके से डेवलप होगा हर किसान के लिए, जिसका नाम है किसान पहचान पत्र। इनसे उन्हें इसके अंडर जो स्कीम के जो भी फायदे हैं उसमें हेल्प मिलेगी। छत्रपति शिवाजी स्टैच्यू इंस्टॉल्ड ऑन द बैंक्स ऑफ पांगोंग सो। पांगोंग सो आपको पता है कहाँ है? लद्दाख में है, तो वहां पे छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैच्यू एस्टैब्लिश किया गया है। नेक्स्ट है हमारा 18th एडिशन ऑफ सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइज। सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइज हमारी किसके साथ होती है? नेपाल के साथ होती है। और कहाँ कंडक्ट हुई? नेपाल में ही हुई है, सलझंडी नेपाल में। इंडिया और नेपाल की मिलिट्री एक्सरसाइज है सूर्य किरण। इंडियाज फर्स्ट ग्लास ब्रिज ओवर सी। तो पहला ग्लास ब्रिज जो है सी के ऊपर कहाँ बना है? कन्याकुमारी में एस्टैब्लिश हुआ है। एआई वर्चुअल असिस्टेंट जागृति मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का है। आप देख रहे होंगे अलग अलग डिपार्टमेंट या इंडस्ट्रीज वगैरह अपने पर्सनल एआई चैटबॉट्स वगैरह डेवलप कर रहे हैं टू हेल्प कस्टमर्स। इसके बाद है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड्स, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिस्ट आउट कर दिया है कि चेस में मिला है गुकेश डी को, हॉकी के लिए हरमनप्रीत सिंह, पैरा एथलेटिक्स में प्रवीण कुमार, एंड शूटिंग के लिए मनु भाकर।
इसके बाद 10 मिनट की एम्बुलेंस सर्विस स्टार्ट करी है ब्लिंकिट ने, कहाँ पे, गुड़गांव में। अब ये देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं, इन्हें मैंने एक साथ ही यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है सो दैट आपको जब इसको रिवाइज करेंगे तो आसानी पड़ेगी। तो 2 जनवरी को 67 फाउंडेशन डे मनाया गया डीआरडीओ का। 4 जनवरी वर्ल्ड ब्रेल डे होता है। 10 जनवरी वर्ल्ड हिंदी डे है और इसका थीम है ग्लोबल वॉइस फॉर यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। पहला सर्टिफिकेट कोर्स इसी के अंडर लॉन्च किया है हिंदी में श्रीलंका ने। 15 जनवरी आर्मी डे होता है। थीम समर्थ भारत सक्षम सेना। इस बार देखिए हमारे जो कंट्री का वॉर सिचुएशन हो गया पाकिस्तान के साथ, तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारा आर्मी डे कब मनाया जाता है। इसके बाद है 16 जनवरी नेशनल स्टार्टअप डे। 24 जनवरी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे है और इसका थीम था एम्पावरिंग गर्ल फॉर अ ब्राइटर फ्यूचर। और इसी के साथ साथ 10 साल कंप्लीट हो गए हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के। तो आप लोग अपने पीडीएफ में भी इसको अपडेट करके लिख लीजिएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को मैंने शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। पढ़ाओ योजना के 10 साल कंप्लीट हो गए हैं। इसके साथ है अगला क्वेश्चन, सॉरी अगला ये 25 जनवरी नेशनल टूरिज्म डे मनाया जाता है, उसका थीम है टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। इसके बाद है 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे भी सेलिब्रेट किया जाता है जिसका थीम था नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। तो देखिए आप जब ऐसे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत सारे फैक्ट्स है, बट जब आप मल्टीपल टाइम्स पढ़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं याद हो जाएगा और अगर पेपर में ये चीज आती है तो ऑप्शन से आपको पिक करने में आसानी हो जाएगी। इसके बाद है 69th रेलवे डिवीजन जो है वो इंडियन रेलवे का क्रिएट किया गया है, कहाँ पे, जम्मू में। और 15वां एडिशन एरो इंडिया 2025 का बैंगलोर में ऑर्गेनाइज किया गया। इसके बाद इसरो के न्यू चीफ अपॉइंट हुए हैं डॉक्टर वी नारायणा। और साथ ही नए रेवेन्यू सेक्रेटरी जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बने हैं वो कौन बने हैं, तुहिन कांता पांडे। फिर है ये देखिए एक स्पेशल न्यूज ही है ये, क्योंकि ब्रिटिश जूनियर ओपन जो हुआ अंडर 17 का गर्ल सिंगल्स टाइटल, उसमें अनाहत सिंह जो है इंडिया की, उनको मिला है ये टाइटल। और ये गेम कौन सा होता है, स्क्वॉश। तो स्क्वॉश का ब्रिटिश जूनियर ओपन अंडर 17 में अनाहत सिंह ने जीता है। पीएम मोदी इनॉग्रेटेड जेड मोर टनल इन गंदेरबाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर। और ये कहां से कहां कनेक्ट करता है, इट कनेक्ट्स गगनगीर एंड सोनमर्ग। 6.5 किलोमीटर लॉन्ग है और 2 लेन कॉरिडोर है ये। तो ये आपका हो गया। इसके बाद है अजीत कुमार मोहंती, इनको अपॉइंट किया गया है एज अ चेयरमैन ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड एटॉमिक एनर्जी कमीशन। तो एटॉमिक एनर्जी कमीशन को अभी वापस से, पहले ये था कॉन्स्टिट्यूटेड फिर इसे डिकमीशन कर दिया गया था, अब इसे वापस से रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है और इनके चेयरमैन बने हैं अजीत कुमार मोहंती। पीवी सिंधु बनी है ब्रांड एम्बेसडर पूमा की। इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव कहाँ मनाया गया, हरियाणा में। ओडिशा वॉरियर्स ने जीता इनॉग्रल एडिशन विमेंस हॉकी इंडिया लीग का 2025 में। कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था ये, रांची में। रायतू भरोसा स्कीम जो है तेलंगाना ने लॉन्च करी है 12,000 फार्मर्स के लिए। बेसिक सॉरी 12,000 रुपए ये फार्मर्स को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो 12,000 रुपए फार्मर्स को इस स्कीम के अंडर मिलेगा। उदयपुर, इसके बाद इंदौर एंड उदयपुर को क्या मिला है, वेटलैंड एक्रेडिट सिटीज हो गई हैं ये इंडिया की। किस चीज के अंडर, रामसर कन्वेंशन के अंडर में इनको ये टाइटल मिला है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा 38 नेशनल गेम्स इनॉग्रेट कहाँ पे हुए, तो इनॉग्रेट किए गए ये देहरादून में, उत्तराखंड में। तो बेसिकली ऑर्गेनाइज हुए थे उत्तराखंड में, इनॉग्रेट किया गया है देहरादून में। इसके बाद है जॉर्जिया बिकम्स 45th कंट्री टू बी डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री बाय डब्ल्यूएचओ। तो इस साल के करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस साल कौन सी कंट्री हुई है, तो वो है जॉर्जिया। एंड उसके बाद आईएमएफ का इंडिया का ग्रोथ प्रोजेक्शन रेट है जो कि है 6.5% उन्होंने बोला है फाइनेंशियल ईयर 2026 और 2027 के लिए। तो देखिए इस तरीके से ऑलमोस्ट हमने सारे जो जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। आप इस वीडियो को सेव करके रख सकते हैं, जब भी आप इस पीडीएफ को रिवाइज करेंगे सेव करके या प्रिंट आउट करके, तो आप एक बार इस वीडियो को चाहे तो 1.5x या 2x में चला करके देख सकते हैं। इससे आपका रिवीजन थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, क्योंकि वन लाइनर करंट अफेयर्स है तो ज्यादा टाइम लगेगा नहीं इन्हें पढ़ने के लिए आपको। सो ऑल द बेस्ट, प्लीज कंटिन्यू लर्निंग एंड मुझे कमेंट करके बताइए आपको और किस चीज से रिलेटेड वीडियोस चाहिए। करंट अफेयर्स की वीडियोस तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी ही। घटना चक्र सीरीज हमारी हिस्ट्री और साइंस की चल रही है। इसके अलावा मेरा अपना टेस्ट सीरीज एंड मेंटोरशिप का जो बैच है वो 5 जून से स्टार्ट हो रहा है। इसकी कोई भी डिटेल्स चाहिए तो मेरे चैनल पे भी वीडियो अवेलेबल है, अदरवाइज आप मेरे टेलीग्राम बीपीएससी दीदी में भी आकर के मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और प्लीज अच्छे से पढ़िए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए जो भी बीपीएससी प्रिपरेशन में इन्वॉल्व है। बहुत ही जल्दी नोटिफिकेशन आउट होने वाला है। ऑलमोस्ट 90 डेज का टाइम है हमारे पास एंड वी हैव टू क्रैक दिस टाइम। 71st बीपीएससी करना ही करना है। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, पढ़ते रहिए एंड सी यू, बाय।